अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ हायरार्की ये पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ हायरार्की। सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज के बारे में पता होना चाहिए। भाई देखें, स्पीशीज क्या होते हैं? स्पीशीज होती हैं सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक तरह के जानदार, इसे हम क्या कहते हैं? स्पीशीज कहते हैं। स्पीशीज की एक और डेफिनेशन, जिसके अंदर सेम क्रोमोसोम नंबर हो। जिन जानदार के अंदर क्रोमोसोम का नंबर क्या हो? सेम हो। सेम क्रोमोसोम नंबर। जैसे आप मुझे बताएं कि ह्यूमन एक स्पीशी है, भाई इंसान एक स्पीशी है, इसके सेल के न्यूक्लियस के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। मक्खी एक स्पीशी है, फ्लाई एक स्पीशी है, इसके न्यूक्लियस के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? भाई 8 होते हैं। शुगर कैन एक स्पीशी है, शुगर कैन एक हमारे पास स्पीशी है, इसके न्यूक्लियस के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? भाई 80 होते हैं हमारे पास। ठीक है। तो पेंसिलिन हमारे पास एक स्पीशीज है, ठीक है, इसके क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 2। आगे चलते हैं। भाई स्पीशीज क्या होती हैं? असल डेफिनेशन पे आते हैं स्पीशीज की। स्पीशीज क्या होते हैं? एक तरह के जानदार, सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो आपस में इंटरब्रीड करें, सेक्सुअल इंटरकोर्स करें, मेटिंग करें, कपलिंग करें और बच्चे पैदा करें। और जो बच्चा पैदा हो वो क्या हो? फर्टाइल हो, वो आगे फर्दर बच्चे पैदा कर सके। तो स्पीशीज क्या होती है हमारे पास? सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, भाई एक तरह के जानदार जैसे कि इंसान है, तो अगर ये क्या करें? सेक्सुअल इंटरकोर्स करें। सेक्सुअल इंटरकोर्स, इंसान क्या करें आपस में? सेक्सुअल इंटरकोर्स, इसे हम क्या कहते हैं? मेटिंग। इसे हम क्या कहते हैं? कपलिंग। ठीक है। इसे ही हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल इंटरकोर्स, मेटिंग, कपलिंग या इंटरब्रीडिंग। ठीक है, ये वर्ड यूज होते हैं। अगर ये आपस में करें तो इससे क्या पैदा होगी? एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा हो, जो आगे बच्चे पैदा कर सके। मिसाल के तौर पे भाई मेल क्या देता है? स्पर्म। फीमेल क्या देती है? ओमम। स्पर्म और ओमम जब मिलते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्म और ओमम के मिलने को फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं हम? फर्टिलाइजेशन। अब ये क्या बन गया? जाइगोट बन गया। अब इस जाइगोट से क्या बनेगा? फर्दर एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो जो है वो 9 मंथ तक, कितने? 9 मंथ। ठीक है, इसी को हम कहेंगे 270 डेज। भाई कह सकते हैं, भाई 270 डेज कह सकते हैं, 9 मंथ कह सकते हैं, और वीक कितने कह सकते हैं? 36 वीक। 36 वीक। ये 36 वीक तक फीमेल की बॉडी के अंदर या मदर की बॉडी के अंदर क्या करता है? एम्ब्रियो डेवलपमेंट करता है। अच्छा चलो, इसने डेवलपमेंट कर ली। अब ये क्या होगा? लेबर प्रोसेस के जरिए फीमेल की बॉडी से आउट होगा। आउट होकर जब बच्चा बॉडी से आउट हो जाता है फीमेल की, तब वो क्या करता है? ग्रोथ। ये बात याद रखनी है, डेवलपमेंट और ग्रोथ के अंदर फर्क है। डेवलपमेंट 9 मंथ तक होती है, उसके बाद जब बच्चा फीमेल की बॉडी से आउट हो जाता है लेबर प्रोसेस के जरिए, फिर वो सारी उम्र क्या करता है? ग्रोथ करता है। अब ये ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करके ये क्या होगा? क्या बनेगा? एडल्ट। भाई ये क्या बनेगा? एडल्ट बनेगा। अब ये जब एडल्ट बनेगा तो इसके बाद ये क्या होगा? फर्टाइल होगा। ये आगे फर्दर बच्चे क्या कर सकेगा? पैदा कर सकेगा। तो ये बात आपने याद रखनी है। भाई मैं आपको बताऊं, इंसान एक स्पीशीज है ना, तो इंसान कितने हजारों सालों से मौजूद है। भाई वो आपस में इंटरब्रीड करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, मेटिंग करते हैं, कपलिंग करते हैं। ठीक है, उनके बच्चे पैदा होते हैं, वो भी आगे क्या करते हैं? बच्चे पैदा करते हैं। तो स्पीशीज ये होती हैं, ये बातें आपने याद रखनी है। ये है असल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। इसके बाद हम आ जाते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या हायरार्की के ऊपर। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या हायरार्की के ऊपर हम आते हैं। थोड़ा सा हम इसको ऐसे इधर तक कर लेते हैं। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। भाई बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या हायरार्की को हम देखने से पहले ना थोड़ा सा इसको हम सेपरेट करें। इस चीज को हम क्या कर लेते हैं? सेपरेट कर लेते हैं। इधर मैं आपको समझाता हूँ। भाई इसके अंदर ना, इस पेन से लिखते हैं भाई, इस पेन से। भाई हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाता है? किंगडम। ठीक है, फिर क्या आ जाता है? डिवीजन, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली। फैमिली के बाद क्या आ जाता है? जीनस। जीनस के बाद क्या आ जाती है?
स्पीशी आ जाती है। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन करते हैं वीट की, गंदुम की। तो आप मुझे बताओ गंदुम का जो किंगडम है वो कौन सा होगा? प्लांटी होगा। ठीक है, अच्छा प्लांटी होगा। आप मुझे बताओ इसका डिवीजन क्या होगा? भाई ट्रेक्योफाइटा होगा, बिल्कुल प्लांटी ट्रेक्योफाइटा। क्लास इसकी क्या होगी? मोनोकोटिलीडोन होगी, मोनोकोटिलीडोन। अच्छा इसका ऑर्डर क्या होगा? पोएल्स। इसकी फैमिली क्या होगी? पोएसी। इसकी जीनस क्या होगी? ट्रिटिकम। इसकी स्पीशीज क्या होगी? ट्रिटिकम इंडिकम। ट्रिटिकम इंडिकम इसकी क्या है? स्पीशी है। अब हम क्या करते हैं, एक एनिमल की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। भाई एनिमल की क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें दोबारा ये क्या लिखना पड़ेगा? किंगडम। किंगडम के बाद डिवीजन नहीं आता, एनिमल के अंदर क्या आता है? फाइलम। भाई आपने फाइलम पढ़े होंगे, फाइलम पूरीफीरा, फाइलम निडेरिया, फाइलम प्लेटीहेलमेंथस, निमेथीहेलमेंथस या एशियनमेंथस, एनिलिडा। ठीक है, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, फाइलम कॉर्डेटा। क्या कहीं पर डिवीजन पढ़ा है क्या? डिवीजन पूरी फिर ऐसे तो नहीं पढ़ा ना आपने। तो फाइलम यूज होता है एनिमल के लिए। किंगडम, फाइलम, फाइलम के बाद बाकी सारी चीजें सेम है। भाई हमारे पास क्लास आती है, ऑर्डर आता है, ऑर्डर के बाद क्या आती है? फैमिली आती है, फैमिली के बाद क्या आती है? जीनस आती है, जीनस के बाद हमारे पास क्या आती है? स्पीशी आती है। ठीक है, तो इतनी आपने याद रखनी है। अभी किंगडम हम किसकी क्लासिफिकेशन करते हैं? हाउस फ्लाई की करते हैं, भाई मक्खी की क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इसका किंगडम क्या होगा? भाई एनिमेलिया। इसका फाइलम क्या होगा? आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। इसकी क्लास क्या होगी? इंसेक्टा। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होगा? डिप्टेरिया। इसकी फैमिली क्या होगी? मस्का। ठीक है, जीनस क्या होगा? सॉरी, फैमिली इसकी होगी मस्सीडाई, मस्सीडाई। इसका जीनस क्या होगा? मस्का। इसकी स्पीशीज क्या होगी? मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, ये बात आपने क्या करनी है? याद रखनी है। इसके बाद आगे चलते हैं हम। भाई इसके बाद हम क्या करते हैं? अर्थवर्म की क्लासिफिकेशन करते हैं। भाई किसकी करते हैं? अर्थवर्म की क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। अर्थवर्म भी किस में आ जाएगी? एनिमेलिया के अंदर आ जाएगी। अच्छा इसका फाइलम क्या होगा? एनिलीडा। भाई एनिलीडा होगा। इसकी क्लास क्या होगी? ओलिगोचेटाए, ओलिगोचेटाए। ठीक है, इसके ऑर्डर क्या होगा? टेरिकोलाए, टेरिकोलाए। इसकी फैमिली क्या होगी? लुम्बरीसिडाए, लुम्बरीसिडाए। ठीक है, इसका जीनस क्या होगा? लुम्बरिकस, लुम्बरिकस। इसकी स्पीशीज क्या होंगी हमारे पास? लुम्बरिकस टेरिस्टस, टेरिस्टस। ये इसकी क्या होगा? स्पीशीज नेम। अच्छा ये तीन स्मॉल लिखना है आपने, कैपिटल नहीं लिखना। मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि स्पीशीज नेम हम कैसे लिखते हैं। इसके बाद हम ह्यूमन की क्लासिफिकेशन करते हैं। भाई किसकी क्लासिफिकेशन करते हैं? ह्यूमन की। और ह्यूमन की क्लासिफिकेशन हम इस पेन से करते हैं, क्योंकि ये थोड़ी खास है, इसमें से हो सकता है कि सवाल आ जाए। भाई देखो ह्यूमन की क्लासिफिकेशन में किंगडम हमारे पास क्या होगा? भाई एनिमेलिया होगा। ठीक है, एनिमेलिया। इसके बाद इसका फाइलम क्या होता है हमारे पास? कोर्डेटा। ठीक है, इसके बाद इसका हमारे पास क्लास क्या होगी? मेमेलिया। भाई मेमेलिया होगी। अच्छा इसके बाद इसका ऑर्डर क्या होगा? होमोनिडाए। ठीक है, एक मिनट सॉरी, इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? प्राइमेटा। ठीक है, इसकी फैमिली क्या होगी? होमोनिडाए, होमोनिडाए। अच्छा इसका जीनस क्या होगा? होमो। इसकी स्पीशीज कैसे लिखेंगे हम? होमो। और इसके बाद सेपियन, स्पीशीज का नेम हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे। इसके बाद हम एक और प्लांट की क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। थोड़ी सी हम इसकी क्या करते हैं? प्लांट की क्लासिफिकेशन करते हैं, एक और प्लांट की, ताकि हमारी बुक के अंदर जो भी क्लासिफिकेशन लिखी हुई है वो क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। भाई देखें, प्लांटी आ जाएगा हमारे पास। भाई प्लांटी। अच्छा प्लांटी, प्लांटी के बाद हमारे पास क्या था? हमारे पास एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की कर रहे हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म। ये इसकी हमारे पास क्लास जो होती है वो क्या होती है? डायकोटिलिडोन, डायकोटिलिडोन। अच्छा इसके बाद इसका ऑर्डर क्या होता है? रेनेलिस। अच्छा इसकी फैमिली क्या होती है? रेने क्यूलूसाए, रेनेक्यूलूसाए। इसका जीनस क्या होता है? रेनेक्यूलस, रेनेक्यूलस। इसकी स्पीशीज हमारे पास क्या होती है? रेनेक्यूलस एक्रिस।
ठीक है, ये इसका क्या है, स्पीशीज नेम है। अब इनको याद करने के तरीके मैं आपको बताता हूँ। अब इसको क्या करता हूँ, याद करने के आपको तरीके बताता हूँ। भाई देखें, ये किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये मैंने कैसे याद किया मैं आपको बताता हूँ। भाई देखो क्या होता है कि एक इंसान की ना नई नई क्या होती है, शादी होती है। क्या होती है, नई नई इंसान की क्या होती है, शादी होती है। तो वो अपनी बीवी को कहता है, आता है काम से आता है और अपनी बीवी को क्या कहता है कि खाना, क्या कहता है, खाना दिया कर। उसको, उसकी बीवी उसको खाना देती है, ठीक है, और खाना क्या होता है, ठंडा होता है। वो अपनी बीवी को कहता है खाना दिया करो, खाना दिया करो। फुल जी से क्या आ जाएगा, गरम। स्पीशीज से क्या आएगा, सा। किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, वो अपनी बीवी को क्या कहता है, खाना दिया करो फुल गरम सा। ठीक है, अभी बीवी क्या कहती है, पी से प्लांटी आ गया, टी से ट्रेक्योफाइटा, मैं इधर लिख देता हूं भाई, परी ट्रेक्योफाइटा से, थी मोनोकिटिलोडोन से, में परी थी, में पोएल से, परी परी पोएसी से, परी तेरी तो, क्या कहती है फीमेल, उसकी बीवी क्या कहती है, परी थी में, परी परी तेरी तो। ठीक है, तो उन्हें काम करवा करवा के मेरी हालत क्या करती है। इसके बाद फिर मर्द क्या करता है, गुस्से में आता है, वो दोबारा फीमेल को क्या कहता है कि खाना पकाओ। पीसीओ, पीसीओ से क्या बन जाएगा, पकाओ बनेगा। फाइलम, क्लास, ऑर्डर, खाना पकाओ। ठीक है, ये पीसीओ, फाइलम, क्लास, ऑर्डर से खाना पकाओ। एफ फैमिली, भाई फुल, जीनस से फिर गरम सा। ठीक है, अब फीमेल भी चिढ़ पड़ती है। फीमेल क्या कहती है, इधर से देखें, एनिमिलिया, आर्थ्रोपोडा, इंसेक्टा, डिप्टेरिया, मस्सीडाए, मस्का, मस्का डोमेस्टिका, क्या कहती है फीमेल, सुनना इधर गौर से थोड़ा। भाई देखो, फीमेल क्या कहती है, अच्छा, दोबारा आर्थ्रोपोडा से अच्छा, इंसेक्टा और डिप्टेरिया से क्या कहेगी, इधर, अच्छा अच्छा इधर, मुझे, मीम से मुझे, मस्का से मौत, और मस्का डोमेस्टिका के डी से दे दो, अच्छा अच्छा इधर मुझे मौत दे दो। ठीक है, ऐसे याद रखना है, मैंने ऐसे याद किया। इसके बाद जो मर्द होता है वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है, वो हालांकि मजाक कर रहा होता है। वो क्या कहता है फीमेल को, देखो इधर, वो क्या कहता है फीमेल को, इधर देखते हैं, इधर इधर, इधर से पहले ये आता है, ये वाला, इसको पहले हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं ह्यूमन की क्लासिफिकेशन को। वो क्या कहता है, वो खाना असल में ना लेकर आया होता है। वो क्या कहता है फीमेल को, इधर नजर आ रहा है आपको, हाँ, एनिमिलिया और कोर्डेटा से क्या बन गया, एसी, एसी, एसी वाले कमरे में। ठीक है, एसी वाले कमरे में, एम से क्या आ जाएगा, मेमेलिया से, में, एसी में, प्राइमेटा से क्या आ जाएगा, पड़ा है, होमोनिडाई से क्या आ जाएगा, है, एसी, एसी में पड़ा है। और फिर इससे फीमेल क्या होती है, हंसी, हंसी। फीमेल जब खाना खाने का सुनती है कि कहां पर पड़ा हुआ है, मजाक कर रहा था, एसी में या एसी वाले कमरे में, ऐसे याद रखना है, पड़ा है, तो फीमेल क्या होती है, हंसी, हंसी, फीमेल हंसती है। अच्छा, इसके बाद इधर आ जाते हैं, इधर क्या कहते हैं, ये वाली, ये क्लासिफिकेशन आपने कैसे याद रखनी है, देखो इधर, एनिमिलिया, एनिलिडा, ओलिगोचेटाई, टेरिकोलाई, लुम्ब्रिसिडाई, लुम्ब्रिकस, लुम्ब्रिकस टेरिस्टस, इसको आपने कैसे याद रखना है। अभी इधर क्या हो जाती है, सुलह हो जाती है। अब इधर क्या कहता है, ए से अच्छा, ठीक है, अच्छा, ऐसे क्या कर, एनिलिडा से क्या आएगा, भाई इधर लिखते हैं भाई, अच्छा, ऐसे, ए और ओ से अच्छा आओ, एनिलिडा और ओलिगोचेटाई से अच्छा आओ, टेरिकोलाई से तो अच्छा आओ तो, लुम्ब्रिसिडाई से क्या कहता है, लड़ाई, लुम्ब्रिकस से फिर लड़ाई, अच्छा आओ तो लड़ाई, लड़ाई लड़ाई लड़ाई, लुम्ब्रिकस टेरिस्टस से, टेरिस्टस से वो क्या कहते हैं, ट्रिगर्ड थी, माना कि लड़ाई लड़ाई क्या हो गई थी, बहुत ज्यादा हो गई थी। ठीक है, ट्रिगर्ड मीन्स ज्यादा हो गई थी। अच्छा अच्छा लड़ाई 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 क्या थी, ट्रिगर्ड थी। तो अच्छा से एनिमेलिया, आओ तो एनिलिडा, ओलिगोचेटाई, आओ से एनिलिडा और ओलिगोचेटाई, तो से टेरिकोलाई, लुम्ब्रिसिडाई लड़ाई, लुम्ब्रिकस से फिर लड़ाई, और लुम्ब्रिकस टेरिस्टस से ट्रिगर थी। अच्छा आओ तो लड़ाई लड़ाई ट्रिगर थी। इसके बाद आखिरी, आखिरी थोड़ा मजे वाला है, देखते हैं। भाई जब ये हो गया, सुलह वगैरह हो गई, फिर क्या करता है लड़का, क्या करता है लड़की को आवाज मारता है, फीमेल को आवाज मारता है। वो क्या कहता है लड़की को, परी, प्लांटी से परी, एंजियो स्पर्म, वो फीमेल क्या जवाब देती है, आती हूँ,
परी आती हूँ। डी से किसका नाम आता है, ये याद रखना है, नाम पुकारती है। डी से जिसका नाम आता है उसका नाम पुकारती है। परी आती हूँ, डी से नाम जिसका आता है, परी आती हूँ डी, ठीक है, डी जिसका नाम है, मर्द का नाम है। रेने लिस्से क्या कहती है, रुके। रेने क्यूलुसाए से भी रुके, ठीक है। परी आती हूँ डी, रुके रुके रुके, फिर कहती है आखिर में रुके, ठीक है। इससे आगे ना इसका जो कॉमन नेम है वो क्या होता है, मेड काउ बटर कप। मेड काउ बटर कप, बटर कप, मेड काउ बटर कप। वो क्या कहती है, परी आती हूँ डी, रुके 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 रुके, आपके लिए क्या लेकर आती हूँ, बटर कप लेकर आती हूँ। तो ये आपने ऐसे क्या करना है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गई क्लासिफिकेशन। इसके अंदर हमें इनको, ये जो क्लासिफिकेशन है ना, इसको हम एक और तरीके से पढ़ सकते हैं। भाई इसको हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं, बॉक्स बाय बॉक्स, बॉक्स बाय बॉक्स बाय बॉक्स। मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे पढ़ सकते हैं हम इसको, बॉक्स बाय बॉक्स। भाई आप मुझे बताएं कि ये क्या है, स्पीशीज, ये भी क्या है, स्पीशीज। स्पीशीज जब दो मिलती हैं तो क्या बनता है, भाई जीनस बनता है। भाई ये भी स्पीशीज है, ये भी स्पीशीज है। स्पीशीज मिली तो क्या बन गया, ये जीनस बन गया। अच्छा, जब दो जीनस, भाई ये दो स्पीशीज मिली, ठीक है, ये क्या बन गया, पूरा जीनस। ये दो स्पीशीज मिली, ये पूरा क्या बन गया, जीनस। जब जीनस आपस में मिलती हैं तो क्या बनती है, फैमिली। भाई ये पूरी अब क्या बनी, अब इसको इधर से अगर मैं देखूं तो ये क्या बन गई हमारे पास, फैमिली। भाई फैमिली बनी या नहीं। अच्छा, अब मैं दोबारा इधर एक और फैमिली बनाता हूँ। भाई ये स्पीशीज थी, ये दो स्पीशीज मिली तो क्या बना, जीनस। ये पूरा क्या बन गया, जीनस। ये दो स्पीशीज मिली तो ये पूरा क्या बन गया, जीनस। ये दो जीनस मिले तो ये क्या बन गई, फैमिली। अब ये दोनों फैमिलियां जब आपस में मिलेंगी, दोनों फैमिलियां मिलेंगी तो क्या बन जाएंगे, ऑर्डर। अब ऑर्डर आपने आगे बना लेना है। भाई ऑर्डर बना के ऑर्डर मिलेंगे तो क्या बनेगा, क्लास। क्लास मिलेंगी तो क्या बनेगी, डिवीजन। डिवीजन मिलेंगी तो क्या बनेगा, किंगडम। तो इसे बोलते हैं बायोलॉजिकल हायरार्की। और इसको हम नीचे से स्पीशीज से किधर लेकर जाते हैं, भाई किंगडम की तरफ। स्पीशीज से हम किस तरफ लेकर जाएंगे इसको, किंगडम की तरफ लेकर जाएंगे। ये बात आपने याद रखनी है। और हर एक हायर क्लासिफिकेशन में हर एक को, भाई चाहे वो जीनस हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो ऑर्डर हो, चाहे वो क्लास हो, डिवीजन हो या किंगडम हो, हर एक असेंडिंग ऑर्डर को हम क्या कह सकते हैं, टेक्सोन कह सकते हैं। भाई उसको हर एक असेंडिंग ऑर्डर को हम क्या लिखेंगे, टेक्सोन। ये बात आपने क्या करनी है, याद रखनी है। हर एक असेंडिंग ऑर्डर वाली चीज को हमने क्या लिखना है, टेक्सोन लिखना है, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। थोड़ा सा इसको हम, एक चीज रहेगी ये, बस वो मैं आपको बता देता हूँ, वो याद रखनी है आपने, बाकी फिर आगे देखें तब। भाई स्पीशीज का नेम हम कैसे लिखते हैं, ये हमें किसने बताया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाले ने। किसने बताया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाले ने, ठीक है। नोमेनक्लेचर क्या होता है, जानदारों को नाम देने का तरीका, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अभी ये किसने किया था, ये कौन सा साइंटिस्ट था हमारे पास, कार्लस लीनियस। कार्लस लीनियस। इस कार्लस लीनियस को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ टेक्सोनोमी। फादर ऑफ टेक्सोनोमी। अभी ये जो टेक्सोनोमी होती है ये ब्रांच होती है बायो की। भाई टेक्सोनोमी की वर्ड की मीनिंग मैं आपको बताता हूँ, ये टेक्सोनोमी है क्या। टेक्सिस मींस क्या होता है, टेक्सो वर्ड इज टेकन फ्रॉम टेक्सिस। टेक्सिस मींस क्या होती है, अरेंजमेंट। क्या होती है, अरेंजमेंट। नोमी, नोमी इज वर्ड टेकन फ्रॉम नोमोस। नोमोस मींस क्या होता है, लाज। जानदारों को क्लासिफिकेशन जिस ब्रांच के अंदर हम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, टेक्सोनोमी। अब हम देखते हैं कि कार्लस लीनियस ने जानदारों को कौन से नाम दिए थे। भाई मैं आपको बताता हूँ। भाई पहले जैसे जानदार कोई क्लासिफाई होता था ना, जिसने भी देख लिया कोई नया जानदार, वो क्या करता था, अपने नाम के ऊपर रख देता था। भाई किसी का नाम, एक मिसाल है कि क्या है कि हम देख सकते हैं कि ऐसा नाम देखे ना जो, हाँ जुनेद है, ठीक है, एक मिसाल है। अभी जुनेद ने कोई ऐसा कोई जानदार देखा, ठीक है, ऐसा जानदार पहले किसी ने नहीं देखा था, उसने अपना नाम रख दिया उसके ऊपर, जुनेद रख दिया, ठीक है। तो इसने कहा कार्लस लीनियस ने कि ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा। मैं इसका एक बायोलॉजिकल मेथड बताता हूँ जिससे हम जानदारों को क्या कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं। भाई जानदारों को नाम देने का एक इसने बायोलॉजिकल मेथड बताया। इसने बताया कि फर्स्ट नेम, फर्स्ट जो जानदार का नेम लिखना है, भाई ये जानदार का नेम है ना, ऑर्गेनिज्म का अगर हमने नेम लिखना है तो फर्स्ट लेटर उसकी जीनस का होगा, फर्स्ट लेटर उसका जीनस का होगा, और कैसा होगा, कैपिटल होगा, ठीक है, कैपिटल वर्ड से स्टार्ट होगा। और सेकंड नेम उसकी स्पीशीज का होगा, ठीक है। और स्पीशीज को एस से, स्पीशीज और एस से क्या लिखेंगे हम उसका,
स्मॉल लेटर से, ठीक है। एक मिसाल है होमोसेपियन, ये ह्यूमन का नाम है स्पीशीज का, तो होमो, आप मुझे बताओ कि होमोसेपियन मैंने लिख लिया, ठीक है। एक मिसाल है, मैंने क्या लिख लिया, होमोसेपियन, किसका नाम लिखा है मैंने, ह्यूमन की स्पीशीज का। अब इसके अंदर जो होमो है ये क्या है, किसको शो कर रहा है, जीनस को, सेपियन किसको शो कर रहा है, स्पीशीज को। तो हमने ऐसे लिखना है भाई। देखो हमारे पास और भी है होमोसेपियन, हमारे पास क्या है, दूसरे कौन से, लुम्ब्रिकस टेरिस्टस, भाई ये किसका है, अर्थवर्म का है, भाई अर्थवर्म का है या नहीं, लुम्ब्रिकस टेरिस्टस, टेरिस्टस। अभी लुम्ब्रिकस क्या है, जीनस का नाम है, टेरिस्टस स्पीशीज का नाम है, टेरिस्टस का टी कौन सा है, स्मॉल लेटर से, लुम्ब्रिकस का एल कौन सा है, कैपिटल लेटर से। भाई हमारे पास मेंढक का नाम क्या होता है, राना टिग्रीना होता है, राना, राना क्या है, जीनस का नाम है टिग्रीना, उसकी स्पीशीज का नाम है राना, का आर कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और टिग्रीना का टी हम किससे लिखते हैं, स्मॉल लेटर से लिखते हैं। भाई हमने गंदुम की क्लासिफिकेशन पढ़ी, उसका क्या लिखा नाम, ट्रिटिकम इंडिकम लिखा हमने। अभी ट्रिटिकम उसकी जीनस का नाम है, इंडिकम उसकी स्पीशीज का नाम है, ऐसे है या नहीं है। और ट्रिटिकम का टी कैपिटल लेटर से, और इंडिकम स्पीशीज है उसका आई स्मॉल लेटर से हमने लिखा। इसके बाद हमने क्या देखा था, मस्का डोमेस्टिका, मक्खी का नाम। भाई मक्खी का जो नाम है मस्का डोमेस्टिका, इसका एम जो है जीनस है, डोमेस्टिका स्पीशीज को शो कर रहा है, एम कैपिटल लेटर से लिखा है और डी स्मॉल लेटर से लिखा है। तो ये फादर ऑफ टेक्सोनोमी कार्लस लिनियस वाले ने हमें बताया था बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। एक तो नोमेनक्लेचर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देने के लिए, एक हमारा बायो के अंदर होता है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर जो जानदारों को नाम देने के तरीके बताए थे जिसने।